Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 18, that is the environment and us. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. So these are important points, so you can see many questions also are here. See, first question is, will water and food sources for living things grow or dwindle? Why? So यहाँ पे देखिए, if deforestation is done on a large scale, there will be a decrease in the water and food sources for resident living organism. बहुत ज़्यादा कटाई कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मीन्स जंगल की कटाई कर दी, पेड़ सारे काट दिए, तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, फूड की कमी हो जाएगी, मतलब सोर्स ऑफ फूड की कमी हो जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. फूड चेन्स विल बी डिस्टर्ब्ड. फूड चेन्स जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा. एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर फूड विल डाई ड्यू टू वांट ऑफ फूड. तो जो एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, वो मर जाएंगे. ऐसे हम देखते हैं ना, कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स मतलब वो इंस्टिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए. When trees are cut down, the sources of water will also deplete. पानी की भी कमी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी. The roots of trees hold the soil particles and water. जो roots होते हैं, roots of trees, जड़ें जो होती हैं, वो क्या करती हैं? वाटर को होल्ड करके रखती हैं, सॉइल पार्टिकल ऑफ वाटर को होल्ड करके रखती हैं. जब फॉरेस्ट कट डाउन हो जाएंगे, सो व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन देयर विल बी सॉइल इरोजन भी होगा. सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द रेनफॉल, बारिश कम होगी, रिजल्टिंग इन लॉसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर. ग्राउंड वाटर लेवल विल ऑल्सो डिक्रीज. Will the living things look for shelters elsewhere or stay on? Why? Animals staying in forest will migrate elsewhere in search of food and water. Animals forest में रहते हैं, स्टे करते हैं और वो माइग्रेट करते हैं, कहीं पे जाते हैं फूड और वाटर के सर्च में. बिकॉज देयर शेल्टर्स आर लॉस्ट, उनका शेल्टर क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. सो दे माइट ऑल्सो एनक्रॉच इन द सराउंडिंग एरियाज इन सर्च ऑफ शेल्टर. Will the space occupied by the plants and animals increase or decrease? Why? Due to deforestation, the plants and shelters of animals will be destroyed completely. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स और शेल्टर जो एनिमल के होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कम्प्लीटली. द बैरन स्पेस वुड इंक्रीज बट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिविंग थिंग्स वुड डिक्रीज. तो बैरन स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो स्पेस होता है ऑक्यूपाइड बाय, मतलब वो कम हो जाता है. यानी बैरन स्पेस, जो बंजर ज़मीन, रेगिस्तान टाइप, ये बढ़ जाएगा. और जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, जंगल एरिया या जहाँ पे वो रह सकते हैं, ग्रास लैंड, वो सब कम हो जाएगी. विल द नंबर ऑफ़ लिविंग थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज? वाई? सो देखो, डिफॉरेस्टेशन के बाद जो नंबर ऑफ़ लिविंग थिंग्स हैं वो डेफिनेटली डिक्रीज़ होंगे ड्यू टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट. और यहाँ पे क्या होगा? हैबिटेट की कमी हो जाएगी, इसलिए वो फूड और शेल्टर की वजह से, मतलब उसकी कमी हो जाएगी और लिविंग थिंग भी विलुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. व्हाट शुड बी द रीज़न्स फॉर ऑफ एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन का क्या रीज़न है? तो देखिए, कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं तो उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जैसे साइक्लोन्स, volcanic eruptions, strong winds. But air pollution is caused by a greater extent due to human activities. For example, burning of fossil fuel, the toxic gases and particles, etc., emitted from industries and during transport. What are the different purposes for which fuels such as petrol, diesel, kerosene, natural gas, coal, and wood are used? तो देखो, पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट. टू व्हीकल्स, कार्स, ट्रक्स एंड एरोप्लेन्स रन ऑन दीज फ्यूल्स. तो व्हीकल्स इस पे ही चलते हैं, डीजल पेट्रोल पे. कैरोसिन, कुकिंग गैस, एलपीजी एंड वुड आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, अदर डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते हैं. कोल इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल्सो in industrial process. Diesel is also used to run engine and machines in factories.
उसके लिए भी यूज़ होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के हैं, ये सारे आंसर है फिलिंग द ब्लैंक्स के, अंडरलाइन जितने किए गए हैं। आगे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, ये तीनों को मैच करना है और तीनों के आंसर सामने सामने गिवन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज नेचुरल और मैन मेड, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में सब दिया गया है, नेचुरल कौन सा है, मैन मेड कौन सा है, उसमें से आपको सेपरेट करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय माइग्रेशन, सो व्हेन एनिमल्स मूव टेम्परेटली और परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग or breeding, it is called migration. Describe the life cycle of birds. So birds prefer to stay in natural environment of thick vegetation. Birds dwelling in cities also build their nest on the trees. So both the parents build the nest for laying eggs. The female birds lays the eggs in the nest. She incubates the eggs for some time till the young ones hatch out of the eggs. The hatchlings are cared for by both the parents, दोनों parents देखते हैं. They are fed by mother as well as father. When the young ones develop wings and are able to fly, they leave the nest and go away from the parents. Parents से दूर चले जाते हैं. Give two causes of air pollution. So देखिए फर्स्ट है इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज बर्न फ्यूल एंड दिस कॉजेज स्मोक एंड पॉल्यूटेंट गैसेस. व्हीकल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान एमिट पॉइजनस, यानी क्या करते हैं, पॉइजनस गैस निकालते हैं, गैसेस एंड पार्टिकल्स. द स्लो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. For what purpose do we use the land obtained by clearing forest? So after clearing the forest, the land which is obtained is used for either building roads, bridges, housing colonies. Even farms were made after clearing the forest in the past. पुराने टाइम में जो खेत होते थे. Since the world human pollution is rising, therefore more and more land is रिक्वायर्ड फॉर ऑल सच एक्टिविटीज़. इन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होती है, तो क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है. वॉट शुड ऑल ऑफ अस रिजॉल्व अबाउट एनवायरनमेंट. सो वी शुड रिजॉल्व दैट नो एक्शन शुड बी डन दैट विल कॉज पोल्यूशन और कॉज हार्म टू लिविंग थिंग्स. हाँ, उन्हें लिविंग थिंग्स को हार्म पहुँच सकती है. ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स, सारे पॉसिबल एफर्ट्स क्या होने चाहिए, डन टू कंजर्व नेचर एंड द लिविंग वर्ल्ड. नेचर और लिविंग वर्ल्ड को बचानी चाहिए. आगे के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं और बहुत इजी चैप्टर है ये. अब यहाँ पे देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालदोक, ये मतलब दोनों एक ही बर्ड का नाम है, तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो, ये देखो दिया गया है. 6th में सेकेंड चैप्टर भी, आई थिंक सेकेंड या थर्ड, इसके बारे में पूरा एक चैप्टर भी है इंग्लिश के. वाई इज इट दैट सेड दैट, ऐसा क्यों कहा जाता है कि विलेज मोराची चिंचोली इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये जो मोराची चिंचोली है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का. तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये कहाँ पे है, पुणे अहमदनगर हाईवे पे है, और ये विलेज फेमस है फॉर पी फॉल पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जो पी फॉल है, यानी कि जो मोर है, उनकी क्या मतलब तादाद बढ़ती जा रही है. The local people of this village give protection to the peacocks and peahens. तो यहाँ पे वहाँ के लोग क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. सो देर आर मेनी टैमरिन ट्रीज, बहुत सारे क्या हैं, टैमरिन ट्रीज हैं, यानी इमली के पेड़ हैं. दीज ओल्ड एंड वेल लुक्ड आफ्टर ट्रीज गिव फेवरेबल एनवायरनमेंट. मतलब पी फॉल के लिए जो मोर के बच्चे हैं, उनके लिए क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं ये जो इमली का पेड़ है. नो बडी डिस्टर्ब्स द peafowl population and therefore village Morachi Chincholi is said to be the best example of conservation of the environment. मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मारने काटने वाला नहीं है, सब बचा रहे हैं. इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं. ये देखिए ये सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं ये पूरे.
बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बताइए, तो यहाँ पे आपको दिया जाता है कि टेक्स्ट बुक का कौन कौन सा क्वेश्चन है, वर्कबुक का कौन कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट रहे कमेंट्स में पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी आपका वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।